महमल, आपकी राय जानना चाहेंगे क्योंकि ब्रेक से पहले जैसे गुफ्तगू हो रही थी इस रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स आई हैं या तशवीश का इजहार किया गया है, चाहे वो सेहत से मुतालिक हो या फिर दीगर लिविंग कंडीशन से मुतालिक, पैनल पे दो आरा पाई जा रही हैं। आपकी क्या राय है? क्या अता तारड़ साहब दुरुस्त कह रहे हैं या आप समझती हैं कि अभी भी कंसर्न्स हैं और मज़ीद इबहाम क्लियर करने की ज़रूरत है? देखिए लीना, जहाँ तक खान साहब की आंख की बात है और जो ट्रीटमेंट जो है उनको वक्ती यानी कि टाइम पे नहीं दी गई, ये हुकूमत ने बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ मिसहैंडल भी किया और ये उनके खिलाफ एक चार्जशीट है। क्योंकि अगर खान साहब बता रहे थे काफ़ी अरसे से कि उनकी जो है आंख ब्लरी हो रही है या उनका विजन जो है वो हेजी है, तो उसको फौरी तौर पर उनके अपने ज़ाती मुआलिज से भी चेक कराना चाहिए था और वो जो रिकमेंड करते कि आई स्पेशलिस्ट या जिसको भी लाकर दिखाया जाए ताकि टाइमली उसका इलाज हो जाता। लेकिन हमने देखा कि हुआ क्या कि एक तो सीक्रेसी में उनका एक प्रोसीजर कराया गया और वो भी हुकूमत ने खुद नहीं बताया। तब तक 5 दिन गुजर गए थे जबकि वो खबर जब मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुई और जो सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुई और उसके बाद स्पेकुलेशन हुई, तो तब जाकर हुकूमत ने वो कंफर्म की। अच्छा, अगर आपने कंफर्म भी की थी तो उसी वक्त आपको चाहिए था कि इमरान खान साहब के जितने भी पर्सनल डॉक्टर्स, उनकी जो टीम थी, उनको एक्सेस दी जाती, उनकी फैमिली को एक्सेस दी जाती और वो आगे से जो डॉक्टर्स ने प्रोसीजर कैरी आउट किया था वो उनसे बात करते, वो समझते क्या चीज़ है। नहीं, खान साहब से ही बात करते कि उनको अभी भी क्या मसला है और इसकी जो है एक पब्लिकली बताना चाहिए था। बेशक वो खान साहब के नॉलेज वगैरह की तरफ से आ जाता है या फिर जिस टीम ने प्रोसीजर कैरी आउट किया था। ये जो मिस हैंडलिंग की है लीना, मैं समझती हूँ कि ये एक्चुअली बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। इमरान खान साहब जो हैं वो 73 साल के हैं, वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो हैं एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं। आप किस तरीके से एक नॉन सीरियस एटीट्यूड लग रहा था हुकूमत ने जिस तरीके से किया, और वो जो बता रहे हैं कि 15% जो है मेरी बिनाई वापस आई और 85% अभी भी वो नहीं सही से दे सकते। हमें तो पेशेंट की बात ही इस चीज के अंदर माननी है ना, जो उनको फील हो रहा है, उन्हें लग रहा है। जाहिर बात है, जो कितना वो देख सकते हैं और पहले किस तरीके से देख सकते थे, उसमें एक वाज़ेह फर्क तो उन्हीं को मालूम होगा। हाँ, तो मेरे ख्याल में इसमें हुकूमत को एक्चुअली बहुत सारे जो है सवालात उठते हैं। हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, जेल अथॉरिटीज़ के ऊपर जो है वो जिम्मेदारी आयद होती है। और अब जो है फ़ौरन से पहले इनको चाहिए कि फैमिली को रसाई दें, उनके जो है फिजिशियंस हैं उनको रसाई दें, और जो भी डिसाइड होता है फैमिली और उनके डॉक्टर्स की तरफ से कि कहाँ पर ट्रीटमेंट होनी चाहिए, कौन सी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, जिससे जो है उनकी आईसाइट रिस्टोर हो सके। तो ये बहुत एक अहम चीज है। तो इस चीज के ऊपर तो अलीना मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी दो राय होनी चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि उन्होंने ना फैमिली को बताया, उन्होंने एक जिस तरीके से पूरी ये चीज कैरी आउट की है पिछले महीने, जिस तरह जनवरी में ये हुआ था, तो इसके ऊपर तो बिल्कुल जो है हुकूमत की जवाबदेही बनती है। जहां तक बात आप कर रही हैं कि जो तारड़ साहब ने बात की, देखें ये बात तो पहले भी हुकूमत की तरफ से भी आ चुकी है और रिपोर्टर्स भी जो उधर जाते थे जेल के अंदर, ट्रायल्स के अंदर, उनकी जो भी बात होती थी तो वो भी यही बात कहते थे कि कभी इस तरीके से जो है वो यानी कि जो उनको सहूलियात मैसर हैं उसका बताते भी है, खाने की भी, कि जिस तरह आप देखें ना इसके अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर तो खैर सलमान सफदर साहब ने खुद भी वाजे कर दिया, वो तो पीटीआई के भी वकील फिर फ्रेंड ऑफ कोर्ट की तरह से गए थे। उन्होंने बताया कि खाने का मेन्यू भी जो है वो खान साहब अपनी पसंद से करते हैं, जो है पेमेंट पे जो है वो उनकी अपनी फैमिली उस चीज़ का करती है। फिर उसके अलावा जो है कह ले कि मल्टी सेल कॉम्प्लेक्स उनको दिया गया है और जो भी सहूलियात है, कोई एक्सरसाइज की, वॉक के लिए, बाकी सारा कुछ, और कुछ जो चीज़ें जो होनी चाहिए वो नहीं है, वो उसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो देखते हैं, ये तो कोई हुकूमत को एहसान तो नहीं कर रही खान साहब के ऊपर। वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और उनको जो जेल मैनुअल के तहत जो उनको सहूलियात देनी चाहिए वही प्रोवाइड की जा रही है। कोई उनको एक्स्ट्रा तो उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं दे दी कि जो वो कहें कि हमने उनको पता नहीं क्या कुछ नहीं ला कर दे दिया। जो चीजें उनको मिल रही है ये तो कभी रोकनी भी नहीं चाहिए। अगर पास्ट में ऐसा हुआ भी है कि जिन लोगों को मिलनी चाहिए थी सहूलियात और वो उनसे छीनी गई या रोकी गई, तो वो गलत है। तो गलत को गलत ही कहना चाहिए। हाँ, ये जरूर है लीना कि हमने देखा कि ये प्रोपेगेंडा जरूर हुआ, खासतौर पे कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से, कि वो बहुत ही बुरी कंडीशंस में है जेल के अंदर और जिस तरह की वो है, लेकिन वो तो अब क्लियर हो गया है। तो महमल, अब तो ये सलमान महमल, सफदर आई साहब एम की रिपोर्ट है, तो सॉरी टू कट यू ऑफ। दरमियान में सिर्फ रहन सहन ही ये हुआ कि इतने बुरे हालात में उनको रखा गया है कि खुदा ना खास्ता वो चल बसे हैं या मौत वाक़ई हो गई है खान साहब की, दरमियान में तो इस तरह की खबरें भी आती रहीं।
अलीना, वो तो खैर इसलिए हुआ था क्योंकि देखें उस वक्त उनकी मुलाकात के दरमियान बहुत लंबा वक्त आ गया था। तो तरह तरह की जो स्पेकुलेशंस होती है, इसीलिए जो अहम चीज़ है, जो हुकूमत की जिम्मेदारी, वो ये है कि रेगुलर मुलाकातें करनी चाहिए, ये एक्सेस देनी चाहिए। जो रोक कर बैठे हुए हैं कि अब हमारी मर्जी से होगा, जिससे हम मिलवा सकते हैं हम मिलाएंगे, जिसको हम नहीं मिलाना चाहते नहीं मिलाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। देखें, जी। ये खान साहब का राइट है, किसी भी प्रिजनर का राइट है। वो हेल्थ से रिलेटेड चीजें, मेडिकल से रिलेटेड, वो भी हर प्रिजनर का राइट होता है। मुलाकातों का राइट भी हर प्रिजनर का होता है। आपने उनको किसी टॉर्चर सेल में नहीं रखना। आपने उनको जो है बेसिक फैसिलिटीज तो देनी है, उनके हकूक तो आपने पूरे करने हैं। तो ये जो पास्ट प्रेसिडेंट और इस पे बात होती है कि जी उन्होंने भी ऐसा किया, उन्होंने किसी को इलाज के लिए जो है वो नहीं जाने दिया था, नून लीग के किसी को, या इस तरह की जो बातें आती हैं। देखिए, पास्ट में बहुत सारी चीजें गलत भी हुई, लेकिन हम उनको तब भी गलत कहते थे। तो आज वो चीजें दोबारा नून लीग को या इस गवर्नमेंट को दोहरानी नहीं चाहिए, और जल्द से जल्द जो है इनको एक्सेस दें, इनके पर्सनल फिजिशियंस और इनकी फैमिली को, और फिर जिस तरह वो कह रहे हैं वकला और बाकी लोग। मैमन, एक और मेरा सवाल है, और ये हकीकत है कि इस तरह होता रहा कि खान साहब की जो लिविंग कंडीशंस हैं उनको लेकर यकीनन तशवीश भी थी, इसके ऊपर सवालात भी बहुत सारे उठते रहे। हुकूमत इसको अपनी ज़बान में प्रोपेगेंडा कहती है। तो ये जो सब कुछ हो रहा था, इसका फिर बेहतर हल क्या समझती हैं, इसका बेहतर जवाब किस तरह से हो सकता था? या आप समझती हैं कि आज वो बातें गलत साबित हुई हैं तो हुकूमत का ये कहना या ये शिकवा करना दुरुस्त है? देखिए, असल में लीना, वैसे तो ये सारी चीजें लोगों को पता थी, जिस तरह अभी भी बात हुई कि पहले भी सबमिट कराया गया बट तस्वीरों के उसके साथ ऊपर कि क्या यकीन क्या कोई नहीं बेसिक करता था। आई फैसिलिटी। आपको अंडरस्टैंड, याद आपने है भी ये लीना कहा, कि उमर ने भी ये कहा। इंजीनियर मिर्जा साहब बट ने उस वक्त बताऊं क्या इंजीनियर मिर्जा कंसर्न होता साहब था? ने मैंने कहा, इंजीनियर हाँ, मिर्जा साहब ने जब बातें की थी कि उनको जो जो फैसिलिटीज है उसके बारे में जब उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया, तो उनके खिलाफ एक कैंपेन की गई कि ऐसी कोई बात नहीं है और इसको कैसे नजर आ गया, और एग्जैक्टली, इस तरह की हाँ तरह तरह हाँ की बातें हाँ। बनाई गई। लेकिन आज तो सलमान सफदर साहब के ऊपर तो ये कोई उंगली नहीं उठा सकते ना, वो तो इनके हम्म। अपने वकील भी हैं, और उनको कोर्ट ने भेजा और उन्होंने सारी चीजें डॉक्यूमेंट की है। तो ये चीज तो है, लेकिन ये जिस तरह की बातें कुछ ऐसी भी होती थी कि जी 5 स्टार फैसिलिटीज है, देखिए जेल 5 स्टार नहीं होता। हम वो कोविड के तो अंदर अपने ऑब्वियसली, घरों हाँ में जो हाँ। कैद हुए थे, सही। हमें अपने घर भी बुरे उस वक्त काटने को दौड़ रहे थे। सही। तो एक आपसे मतलब जाहिर बात है, कैद कैद ही होती है। बेसिक फैसिलिटीज जैसे मैंने कहा, खान साहब एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और जो बाकी होती हैं वो उनको मिलनी ही चाहिए। उसको रोकने का या उस पर जो है ऐसे बात करना जैसे कोई एहसान किया जा रहा है, ये भी ठीक चीज नहीं है। लेकिन हाँ, जहां ठीक है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो हाँ। तो आज मेरे ख्याल में सारा का सारा प्रोपेगेंडा तो ढेर हो गया, क्योंकि सलमान सफदर साहब ने डॉक्यूमेंट कर दिए उनको क्या क्या फैसिलिटीज मैसर हैं।